दारुणम् नवकण्डलोचन पञ्चमुखगर्जन्तपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। पत्र में उन्होंने मेरी माँ को संवेदनाएं दी और बताया कि 17 मई को मेरे पिता के निधन से कुछ सप्ताह पहले बाबा जी उनके सपने में आए थे। बाबा जी ने उन्हें निर्देश दिया कि वह मेरे पिता से संपर्क करें और उन्हें उनकी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में आगाह करें। श्री पांडे ने मेरे पिता को पत्र लिखा और मेरे पिता ने उस पत्र को स्वीकार किया। एक दिन मुझे याद है कि मैं वहाँ बैठा था, चाय का समय था और मैंने रसोइये को देखा जो मिट्टी के कपों और चाय पत्ती के साथ बाहर आ रहा था। वह चाय डालकर लोगों को दे रहा था। मैंने सोचा मैं उसकी मदद करूँगा। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, यह इच्छा का काम है। मैं बस प्रभाव में रहना चाहता हूँ, इसे अहंकार का विषय नहीं बनाना चाहिए। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं चाय परोसूँगा। नहीं, यह केवल अहंकार है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, मैं चाय परोसूँगा। आखिरकार महाराज जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम चाय परोसोगे? लिविंग रूम में एक बड़ा बिस्तर था और महाराज जी उस पर लेटे थे। वह कभी उठकर बैठ जाते, कभी लेट जाते, कभी करवट बदल लेते तो कभी दूसरी दिशा में लेट जाते। घंटों इसी तरह बीत जाते और मैं बस वहाँ बैठकर उन्हें देखता रहता या अपनी आंखें बंद कर लेता। कोई बात नहीं होती थी, बस यूं ही उनके आसपास रहते। 2 साल पहले महाराज जी अचानक गायब हो गए थे। जब वह गायब होते थे तो पश्चिमी भक्त भारत में अन्य कामों में लग जाते थे जब तक कि महाराज जी फिर से दिखाई न दें। इस बार जब महाराज जी गायब हुए तो हम बोध गया गए और ध्यान कोर्स करने लगे। जब आपका गुरु आस पास ना हो तो और क्या करेंगे? उस समय केवल 2 टेलीविज़न चैनल थे तो हमें कुछ न कुछ करना ही था। वहाँ हमने एक बहुत पुराने सम्मानित लामा से मुलाकात की जो दलाई लामा के शिक्षकों के गुरु थे। वह बेहद खास थे। हम उनके कमरे में उनसे मिलने गए। वह हमसे बहुत ही मीठे स्वभाव में मिले और हमें मंत्र देने की कोशिश की, लेकिन उनके दांत नहीं थे, इसलिए वह मंत्र को धीमे धीमे बुदबुदा रहे थे। हमें उनकी बात सुनकर मंत्र को दोहराना पड़ता, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था कि हम क्या दोहरा रहे हैं। यह काफ़ी हास्यास्पद था। अंत में उन्होंने किसी को उसे लिखने को कहा। जब हम वहाँ से निकलने वाले थे तो उन्होंने अपनी शर्ट में हाथ डाला और एक पुरानी चमड़े की थैली निकाली। उस थैली से उन्होंने बोध वृक्ष का एक बीज निकाला जो उन्होंने संभाल कर रखा था। वह बोध गया के उस वृक्ष का बीज था जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने वह बीज हमें दिया। मैंने उसे संभाल कर रखने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें इसे खाना होगा। तो मैंने वहीं पर उसे खा लिया और फिर उसे भूल गया। बोध गया छोड़ने के बाद हम महाराज जी को ढूंढने में लग गए। 2 साल बीत गए। अब मैं बॉम्बे में एक पारसी अपार्टमेंट में महाराज जी के साथ बैठा था। घंटों चुपचाप बैठने रहने के बाद अचानक महाराज जी बिस्तर पर उठकर बैठ गए और बोले, मुझे वह बीज दो जो लामा ने तुम्हें दिया था, वह बीज दो। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।